नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @TSYG के फैक्ट में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, हम लोग देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ऑपरेटर और दोस्तों अन्य जितने भी एग्जाम है जिसमें हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रत्येक दिन का एक टारगेट फिक्स कीजिए और इस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। कहते हैं ना दोस्तों कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया, अब ठान लिया है दोस्तों तो उसे करके ही छोड़ेंगे। कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे जोश और जुनून होना ही चाहिए दोस्तों अपने किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टारगेट है 50 लाइक का। आप अपने भाइयों बहनों सभी में से शेयर कर दोस्तों इस टारगेट को पूरा कीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी को स्टार्ट करते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि यूपी पुलिस और अन्य एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है दोस्तों कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए लेखनी, ऑप्शन बी नीरज, जलज, सरोज। तो दोस्तों, नीरज, जलज, सर और सरोज होता है कमल का पर्यायवाची। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लेखनी कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या होता है? तो विस्मय होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, रसों की संख्या कितनी है? तो रसों की संख्या दोस्तों भरत मुनि के अनुसार दोस्तों 8 रसों की मान्यता मानी गई है। तो दोस्तों, कई बार पूछा जाता है रस और उसका स्थायी भाव कौन कौन है। तो दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध और भयानक रस का भय होता है। विभत्स रस का जुगुप्स या घृणा और अद्भुत रस का दोस्तों विस्मय या आश्चर्य होता है। और अन्य दोस्तों, शांत रस का स्थायी भाव सम या निर्वेद या बैराग या वितराग। और वात्सल्य रस का वात्सल्य रति और भक्ति रस का दोस्तों भगवत होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? तो दोस्तों, विशेषण है किस प्रकार का विशेषण है? सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है, इसमें विशेषण बताना है दोस्तों। तो कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। विशेषण क्या होता है दोस्तों? तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषणों की संख्या दोस्तों कौन कौन होती है? तो 4 होती है। गुणा की गई संख्या का सर्वनामिक परिमाण 2। तो दोस्तों, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक होता है दोस्तों। ये विशेषण के प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोमल कोमल का विलोम शब्द बताना है। कोमल का विलोम शब्द क्या होता है? तो कठोर होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला दोस्तों, इसमें स्त्रीलिंग बताना है। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? मंत्रालय। तो दोस्तों, ऑप्शन बी है सचिवालय, ऑप्शन सी है समिति समिति और ऑप्शन डी है आयोग। कौन सा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? स्त्रीलिंग बताना है। तो आप वाक्य प्रयोग करके दोस्तों देख सकते हैं। मंत्रालय अच्छा या अच्छी का प्रयोग भी करके दोस्तों पता कर लेते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो मंत्रालय अच्छा होता है, सचिवालय अच्छा होता है, समिति अच्छी होती है दोस्तों। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से उपसर्ग सहित बताना है। उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? तो दोस्तों, उपसर्ग बताना है। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? तो जो शब्दांश के पहले लगता है उस उपसर्ग कहलाता है। और दोस्तों, शब्दांश के अंत में जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय मतलब दोस्तों पीछे लगता है। और शब्दांश मतलब उपसर्ग दोस्तों शब्द के शुरू में जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें कौन सा उपसर्ग सहित है? प्र प्लस योग दोस्तों प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण ने कंस को मारा। कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक बताना है। कारक क्रमशः कौन कौन है? तो कृष्ण, कर्ता ने। तो दोस्तों, कर्ता ने इसमें हो जाएगा। कृष्ण ने तो कारक, कर्ता कारक हो जाएगा। और कंस को मारा तो कर्ता ने कर्म को। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के दोस्तों अर्थ में लगाया जाता है। और दोस्तों, तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 8 मानी गई। कौन कौन है? तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए और अपादान से अलग होने के अर्थ में दोस्तों अपादान से अलग होने में। और संबंध का के की रारेरी नानेनी आदि प्रयोग होता है। अधिकरण में पर और संबोधन ही हो अरे आदि का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कारकों की संख्या 8 मानी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है दोस्तों मुक्तक और ऑप्शन बी है प्रबंधन और ऑप्शन सी है मुक्तक और ऑप्शन डी है मुक्ता। तो दोस्तों क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मुक्तक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित होते हैं उसे क्या कहते हैं? जो वर्ण या मात्रा से संबंधित होते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो छंद या गुण या अलंकार या रस। दोस्तों क्या कहते हैं?
जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे छंद कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों छंद के कितने भेद होते हैं? तो छंद के 3 भेद होते हैं। एक वर्णिक छंद होता है, मात्रिक छंद और एक मुक्त छंद होता है। वर्णिक छंद दोस्तों क्या होता है? तो जिस छंदों में वर्णों की संख्या जिस छंद में सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद क्या होता है दोस्तों? कि जिस छंद में सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। और मुक्त छंद क्या होता है दोस्तों? जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक कोई प्रतिबंध न हो उसे मुक्त छंद कहते हैं। कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि वर्णिक छंद में कौन कौन आते हैं? तो दोस्तों जैसे वर्णिक छंद में आता है देवधारी और अन्य है दोस्तों। और मुक्त छंद में क्या आता है? मात्रिक छंद में दोस्तों, मात्रिक छंद में पूछा जाता है। मात्रिक छंद में होता है दोस्तों एक सममात्रिक छंद, एक अर्धसम मात्रिक छंद, एक विषम मात्रिक छंद होता है। कई बार पूछा जाता है दोस्तों, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। सममात्रिक छंद में दोस्तों कौन कौन होता है? तो अहिर में दोस्तों मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 11। तोमर 12, तोमर में मात्राओं की संख्या 12 होती है। और दोस्तों तोमर 12। चौपाई में सभी चरणों में 16 मात्राएं होती है। चौपाई में 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। चौपाई हो गया, रोला हो गया दोस्तों, गीतिका, हरि गीतिका और वीर या अल्लाह होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, सममात्रिक छंद में कई बार पूछा जाता है। और अर्ध सममात्रिक छंद में दोस्तों प्रमुख होते हैं जैसे कि भैरवे। भैरवे में विषम चरणों में 12 मात्राएं होती है और सम चरणों में 7 मात्राएं होती है। और दोहा में दोस्तों विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। तो और सोरठा में दोस्तों दोहा का उल्टा होता है। तो विषम में दोस्तों 11 और सम चरण में 13 मात्राएं होती है। और उलाला होता है दोस्तों, विषम में 15 और सम में 13 मात्राएं होती है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही युग्म का चयन करना है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सही युग्म का चयन करना है। भगवती शरण उपाध्याय विलायत यात्रा या देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच और राम वृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? तो मोहन राकेश। आखिरी चट्टान के लेखक कौन है दोस्तों? मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों मोहन राकेश आखिरी चट्टान के लेखक है। अगला क्वेश्चन है कि जिसका मत झट सोचने वाली हो उसी के लिए एक शब्द बताना है। जिसका मत झट सोचने वाला हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे प्रत्युन्मति कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और बिहार पुलिस या अन्य एग्जामों में दोस्तों जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये रामबाण क्लास है दोस्तों। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए और सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छापते चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें हैं उभरे हुए, दोस्तों गगनचुंबी में कौन सा समास है बताइए दोस्तों? तो गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी में दोस्तों बताना है कौन सा समास सही थे? तो तत्पुरुष समास है। समासों की संख्या दोस्तों कितनी है? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए, समासों की संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन है। चीर जियो जोरी जुरे क्यों न संदेह स्नेह गंभीर को घटी ये विश्वभानु के वे हलधर के वीर, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? बताना है कौन सा अलंकार है। तो श्लेष अलंकार है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अलंकार कितने होते हैं दोस्तों? अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? मूल रूप से दोस्तों अलंकारों की संख्या 3 प्रकार है, लेकिन दोस्तों मूल रूप से 2 ही माने गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार और उभयालंकार या आधुनिक अलंकार होता है दोस्तों। तो मूल रूप से शब्दालंकार और अर्थालंकार होते हैं। कई बार पूछा जाता है दोस्तों शब्द अलंकार के महत्वपूर्ण भेद कौन कौन है? तो शब्द अलंकार के दोस्तों होते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विवक्षा अलंकार होते हैं। कई बार पूछा जाता है दोस्तों शब्द अलंकार में शब्दों के संदर्भ में दोस्तों इसमें होता है। तो अनुप्रास अलंकार में दोस्तों क्या होता है? तो व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, उसमें दोस्तों अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार दोस्तों क्या होता है? तो शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, वो यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, तो दोस्तों इसमें कनक का अर्थ एक धतूरा होता है और एक सोना होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है? तो दोस्तों इसमें कौन सा है? तो तुरंग का पर्यायवाची शब्द वाजी होता है। तुरंग, घोड़ा, घटक, दोस्तों ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है समिति शब्द का बहुवचन बताना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? समितियां दोस्तों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा समितियां। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के उचित मुहावरे का प्रयोग करना है। पुलिस को देखकर चोर दोस्तों क्या हो गए? 9 2 11 हो गए, अर्थात भाग गए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ई च छ ज झ यो आदि का उच्चारण किससे होता है? तो दोस्तों किससे होता है? तो तालब से होता है। कंठ से दोस्तों, कंठ, तालब, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। क च ट त प वर्ग, ये ध्यान रखिएगा। कंठ से, तालब से, मूर्धन्य से, दंत से और ओष्ठ से। दोस्तों क वर्ग जो होता है कंठ से बोला जाता है। च वर्ग दोस्तों तालब से, ट दोस्तों मूर्धन्य से, क च ट त प वर्ग दोस्तों ओष्ठ से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प बताना है, इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों। तो कर्ता का दोस्तों कर्तृ ये सही नहीं है, और विद्वान का विदुषी ये तो सही है दोस्तों, भगवान का भगवती ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। परमेश्वर में कौन सा समास है दोस्तों, परम है जो ईश्वर, दोस्तों इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय है जो कि समान दोस्तों ये होता है। तो समासों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, आप इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, समासों की संख्या कितनी होती है। समास दोस्तों तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, और कौन होता है दोस्तों, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास होता है दोस्तों। समासों की कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों, तव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस काल मारे क्रोध की तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सूता हुआ सारा जगह। तो इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है बताना है। तो अलंकार शब्दालंकार, अर्थालंकार, मूल रूप से 2 ही होते हैं दोस्तों, लेकिन अलंकारों के भेद पूछा जाए तो 3 होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार या आधुनिक अलंकार। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार मनु मानो जन जानो ये शब्द दोस्तों इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये अर्थालंकार के भेद होते हैं। शब्दालंकार में दोस्तों कौन कौन होते हैं, तो उपमा अलंकार, यमक अलंकार, सॉरी दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों कौन सा अलंकार होता है शब्दालंकार में, तो बताइए आप इसका कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में अनुकूल का विपरीत शब्द बताना है। अनुकूल का विपरीत शब्द क्या होगा, तो अनुकूल का प्रतिकूल होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में संबंध कारक वाले वाक्यों को पहचानना है। संबंध कारक कौन सा है, तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखकर बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, कर्ता ने संबंध का के की रा रे री ना ने नी आदि शब्द जोड़कर बनाया जाता है दोस्तों। तो इसमें राधा का तो का इसमें है दोस्तों, तो ये संबंध कारक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वर संधि कौन सी है, स्वर संधि बताना है, इसमें कौन सी है। तो पुस्तक प्लस आले दोस्तों पुस्तकालय होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों संधि दोस्तों कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है, ध्यान रखिएगा। संधि के 3 प्रकार होते हैं। और स्वर संधि में दोस्तों कौन कौन होते हैं, तो स्वर संधि में 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन होता है, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। संधि स्वर संधि के भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन जानते देखते हैं। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है दोस्तों। कलम का सिपाही के लेखक दोस्तों कौन है, तो अमृतलाल नागर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नौकरी की कमीज साहित्य की किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये किसका उपन्यास है, नौकरी की कमीज किसका उपन्यास है, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताना है। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है दोस्तों, तो कुतुबन को माना जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग कौन होगा, तो उपसर्ग दोस्तों आगे जोड़ के बनाया जाता है, अन प्लस इच्छा। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है कि तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है, तो हरिशंकर परसाई है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपी पुलिस और यूपी रेडियो ऑपरेटर आने वाले जो एग्जाम है दोस्तों, आपके लिए ये रामबाण क्लास है, जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा होगा, तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, तो चैन से जिंदगी काटना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। दवानल दोस्तों कैसे लिखा जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दवानल दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध कर रही है, तो दोस्तों किस काल का क्रिया का बोध कर रही है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अपूर्ण वर्तमान काल रहा है, रही दोस्तों अपूर्ण वर्तमान काल होगा। अगला क्वेश्चन, खिन्न का विलोम शब्द बताना है, खिन्न का विलोम शब्द क्या होगा, तो दोस्तों मुदित होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, और दोस्तों इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक का, आप जरूर इस टारगेट को पूरा कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस ऐसे वीडियो पाने के लिए आप जरूर कमेंट कीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।